अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम ब्लॉगिंग के कोर्स में। और ये जो कोर्स है ये आप समझें कि भाई इसके 50 के करीब जो लेक्चर्स हैं वो हो सकते हैं। और इसका हर लेक्चर जो है कम से कम भी आधे घंटे का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखें, ज़ाहिर है कि आप लोगों को पहले जो बेसिक है वो बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि भाई ब्लॉगिंग है क्या। जिस तरह कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल आप लोग यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो ब्लॉगिंग का कंटेंट है वो आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो आप लोगों के सामने ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। ज़ाहिर है कि पहले बेसिक से जो है वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि भाई ब्लॉगिंग होती क्या है। ठीक है, और हम इससे किस तरह एक मंथ में $1000 कमा सकते हैं। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है। ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग का मतलब ये है कि बायो, जिस तरह कि आप लोग अपने पर्सनल ब्लॉग बना सकते हैं, मूवीज़ पे ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, सॉन्ग्स पे ब्लॉग बना सकते हैं, आईटी की टेक की ब्लॉग बना सकते हैं, जिस तरह की मेरी ब्लॉग है itactivities.com.pk। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग किसी भी कैटेगरी पे जो है वो ब्लॉग बना सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मली गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे बेसिक आइडिया हो जाएगा टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग में। ठीक है, किसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो भाई देखिए, टाइप्स इसकी बिज़नेस ब्लॉग है, पर्सनल ब्लॉग है, फॉर ट्रैवल, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि किसी भी नीश पे जो है वो आप लोग ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, चाहे आप जॉब होल्डर हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं और आप लोग अपनी ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप लोग किसी भी नीश पे बना सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं वापस अपने कंटेंट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ ब्लॉगिंग। आप लोगों को सिंपल आइडिया हो गया, शॉर्टली मैंने आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, कि भाई ब्लॉगिंग क्या होती है, आप लोग इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। 1000 या इससे ज़्यादा डॉलर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि भाई $1000 तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 में अगर आप लोग 2 ज़ीरो भी ऐड कर देना तो लोग इतने भी कमा रहे हैं, 1-1 लाख डॉलर भी कमा रहे हैं एक मंथ का। ठीक है, सिर्फ ये ब्लॉगिंग से। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने ओनली 1K डॉलर मेंशन किए है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे इस कोर्स में तो तभी आप लोग जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, देखें इस कोर्स का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिस तरह कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे मैंने आप लोगों को यहाँ पे इजीली जो है सारी चीज़ें बता दी हैं। आप लोग यहाँ पे जाके जो कंटेंट है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड डिटेल्स पे क्लिक करके। लेकिन मेन चीज़ क्या है कोर्स करने में, चाहे आप लोग 50 लेक्चर देख लें, लेकिन जब आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आप लोग जो है वो आगे इसको नहीं लेके जा सकेंगे। आप लोग इसमें प्रोफेशनल नहीं बन सकेंगे जब तक आप लोगों का माइंड प्लान नहीं होगा कि भाई आप लोगों ने ब्लॉगिंग सीखनी है, प्रोफेशनल बनना है और प्रोफेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और इससे अच्छा खासा आप लोगों ने अर्न करना है। ठीक है, इसमें कोई ये भी नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट कि भाई आप लोगों के पास सिस्टम बहुत ज़्यादा कोई हैवी होना चाहिए। उसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मल जो सिस्टम है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 8 GB रैम हो, 500 GB उसकी हार्ड हो। ठीक है, नॉर्मल उसका प्रोसेसर हो 3.0। ठीक है, तो इसमें मतलब ये नहीं है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ब्लॉगिंग करनी है हमने तो सिस्टम कौन सा चाहिए, तो इसमें इतना कोई मतलब कि रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये कोई इस तरह का काम नहीं है कि आप लोगों ने अपने सिस्टम में कोई हैवी सॉफ्टवेयर्स करने, ये सारा ऑनलाइन काम है। ठीक है, वो तो ज़ाहिर है कि इंट्रोडक्शन लेक्चर के बाद हम जो ब्लॉग वो बनाना स्टार्ट करेंगे प्रॉपर प्रोफेशनली। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ ये है कि भाई आप लोगों ने अपने माइंड में एक किस्म का, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर में मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़र्स्ट लेक्चर है और आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन तभी चल पाएंगे आप लोग मेरे साथ जब आप लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 10 घंटे का भी लेक्चर बना दूँ, लेकिन आप लोग मुझे वो काम करके ना दिखाएं, तो फिर ज़ाहिर है कि मेरी जो मेहनत होगी वो वेस्ट होगी और आप लोगों ने जो अपनी फ़ी दी है कोर्स के लिए वो वेस्ट होगी, और फ़ी से इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का टाइम है वो टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों ने अपना माइंडसेट बनाना है कि आप लोगों ने ब्लॉगिंग सीखनी है। आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है, ब्लॉगिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों ने आगे जो प्रोफेशनल बढ़ना है। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को सिस्टम का बता दी है
कोई इसमें ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टच मोबाइल आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों को मोबाइल में करनी पड़ेंगी, ठीक है। लाइक गूगल एनालिटिक्स आप लोगों को इसमें करना पड़ेगा, और ब्लॉगिंग में 1-2 और एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेंगी। इसके अलावा जो वीडियोस हैं वो भी ज़ाहिर है कि आप लोग अपने मोबाइल से देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ये है कि आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए या पीसी होना चाहिए, कंप्यूटर, ठीक है। उसकी क्या एसेसरीज़ हों, क्या उसकी मतलब के रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। नॉर्मल जो एक पीसी में होती हैं, ठीक है, कोई एडवांस नहीं। इसके अलावा आप लोगों के पास घर में वाईफाई लगा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। और सेकंड आप लोगों का जो माइंड सेट है वो बना होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जो होता है आप लोगों को पता है कि वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि एक बच्चा सीखना चाहता है लेकिन उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है, उसके पास इंटरनेट नहीं होता, उसके पास लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोगों के पास अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल से आप लोग जो है फिर वो सीख सकते हैं। आप लोगों को जस्ट इरादा करना है, पुख्ता इरादा है कि भाई अब हमने जो है वो ब्लॉगिंग प्रोफेशनली सीखनी है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें देखें भाई, आप लोग अपनी मूवी की ब्लॉग बना सकते हैं, आप लोगों को लिखने का शौक़ है, आप लोग कंटेंट राइटिंग पे ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई सिंगिंग का शौक़ है या फिर म्यूज़िक का शौक़ है तो आप लोग उस पे ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को फ़ोटो एडिटिंग का शौक़ है तो आप लोग उस पे ब्लॉग बना सकते हैं। मतलब किसी भी स्किल में आप लोगों को इंटरेस्ट है और आप लोग उस स्किल को पूरी दुनिया में शो करवाना चाहते हैं और उससे अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग है ये बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी नेक्स्ट आते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट में इसमें फ्रेंड देखें, कुछ ख़ास इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉगिंग में होस्टिंग है टोटली फ्री है और गूगल की है और लाइफ टाइम है, ठीक है। अगर वर्डप्रेस ब्लॉग की बात करें तो ज़ाहिर है कि आप लोगों को डोमेन और उसकी होस्टिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में आप लोगों को इसमें मतलब ये समझें कि ना तो होस्टिंग की नीड है और ना ही स्टार्ट में डोमेन की। सब डोमेन जो गूगल है वो ख़ुद प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने अक्सर डोमेन देखे होंगे, वेबसाइट का नेम लिखा होता है और आगे होता है .blogspot.com, ठीक है। मतलब जस्ट उन्होंने अपना जो आगे डोमेन वो लगाया होता है एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है। तो बाकी आने वाले दिनों में जैसे आप लोग प्रोफेशनल ब्लॉग बना लें, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाए कि भाई अब आप लोगों ने अप्रूव करानी है, ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें कोर्स में आएंगी, तो उसके बाद फिर क्या है कि भाई आप लोग सिंपल जो है वो अपना जो सेटअप है वो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसमें आप लोग जो है वो डोमेन बाय कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा मतलब आप लोगों को पता चल गया ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। कोई इसमें आप लोगों को सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें भी नॉर्मल आप लोगों के पास जो चीज़ें वो होनी चाहिए, ठीक है। माइंडसेट वो आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों को पता चल गया कि भाई आप लोग 1000 से 1 लाख डॉलर भी कमा सकते हैं। आप लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप लोग जो ये कोर्स है, ठीक है, ये आप 6 मंथ के बजाय 3 मंथ में सीख लें। और अगर आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते फिर ज़ाहिर है कि आप लोग 6 मंथ के बजाय 1 साल भी लगा लेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो ये आप लोगों के टोटली जो माइंडसेट है उसी पे जो है सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। जिस तरह कि आप लोग इसका सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, डेवलप द माइंडसेट, ठीक है। हालांकि ये सेकंड लेक्चर में आना था, लेकिन क्या है कि मैंने इसको इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही ऐड किया है ताकि मैं आप लोगों को जो है वो जल्दी कवर करवा सकूं और आप लोगों के लिए भी जल्दी हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का कोर्स ना हो बल्कि 2 से 4 मंथ का हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर बंदा जल्द से जल्द अर्निंग करना चाहता है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं ये वीडियो अभी भी स्टॉप कर सकता था ये फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद कि भाई 5 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन मुझे इसमें इशू नहीं है, चाहिए आधे घंटे की बन जाए। मेन चीज़ ये है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि भाई आप लोगों का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों ने सीखना है, आप लोगों के पास कोई इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ब्लॉगिंग क्या होती है मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। इसकी टाइप्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसकी मतलब कि जो है ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग डोमेन, वो मैंने आप लोगों को बता दी है सारा, ठीक है फ्रेंड। तो अब देखें भाई, इसमें आप लोगों ने जो माइंड सेट है वो अपना डेवलप करना है कि भाई आप लोगों ने इस तरीके से सीखनी है ब्लॉगिंग कि आने वाले दिनों में अगर ब्लॉगिंग में नाम लिया जाए तो भाई आप लोगों का उस पर नाम आए कि भाई ये भाई या फिर ये बहन जो है ये एक्सपर्ट है ब्लॉगिंग में,
ठीक है। जिस तरह से आप लोग देखें, चाहे मेरे पास जितने मर्ज़ी स्किल्स हैं, लेकिन मुझे अभी भी सोशल मीडिया पे वेब डेवलपर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है कि भाई ये प्रोफेशनल वेब डेवलपर है। क्यों? क्योंकि उसको लेके स्किल को मैंने मतलब बाकी स्किल पे भी ग्रिप हासिल की है। आप लोग जब एक स्किल पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं, आप लोगों का नाम बन जाता है। बाद में चाहे आप आगे 100 स्किल सीख लें। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो नेक्स्ट वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई आप लोगों का ब्लॉगिंग का कोर्स है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने डाउनलोड डिटेल पे क्लिक करना है। तो भाई समझे, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। इनरोलमेंट का काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई इनरोलमेंट का क्या सीन है। तो भाई सिंपल, इसमें मैंने कोई फॉर्म वगैरह नहीं रखा हुआ कि आप फॉर्म फिल करें। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को ऐड कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोग ऐड होंगे। अगर आप में से कोई जो स्टूडेंट ऐड नहीं है तो वो अपना जो मतलब कि मैसेज है वो मुझे सेंड कर सकता है फेसबुक पे भी, ठीक है, या फिर वेबसाइट पे जाके वहाँ पे मेरा जो यूई का नंबर है व्हाट्सएप का वो आप लोगों को शो हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों को जो है वो मतलब वेरिफिकेशन के बाद कि वाकई ही आप प्रो मेंबर हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि ब्लॉगिंग करने के दौरान काफ़ी जो टूल्स हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन टूल्स, उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो मतलब ये है कि हम कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसके दौरान हमें जो टूल्स की, सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे ब्लॉग, ठीक है, तो तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जब हम ज़ाहिर है कि उसकी एसईओ करेंगे, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। जब हम उसकी मार्केटिंग करेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तमाम टूल्स आप लोगों को इस कोर्स में बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ पे भी आप लोगों की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस चीज़ की आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अबाउट डोमेन। ठीक है, कि भाई डोमेन क्या होता है और होस्टिंग एंड एसएसएल क्या होता है। मैंने आप लोगों को सिंपल शॉर्टली बताया फर्स्ट पॉइंट में कि इसमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को ना तो कोई डोमेन बाय करना है और ना ही होस्टिंग। डोमेन नेम सिंपल आप लोगों की वेबसाइट का नेम होता है। जिस तरह कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डोमेन है lms.itactivities.com। इसको कहते हैं डोमेन, इसको यूआरएल भी बोला जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ डोमेन का डिटेल्स में। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं itactivities.com। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ lms.itactivities.com। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शंस मिलेंगी, HTTP, ठीक है, और जिसके आगे S लगा होगा मतलब SSL, ये सिक्योर है। HTTP नॉट सिक्योर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा LMS। ये क्या है? ये है सब डोमेन। इसके बाद डॉट के बाद आ रहा है IT एक्टिविटीज़, ये है मेन डोमेन। उसके बाद .com आ रहा है, ये है एक्सटेंशन। ठीक है, HTTPS सब डोमेन, मेन डोमेन और एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन आप लोगों ने देखा होगा, ये .net में भी आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट देखी होंगी, .pk में भी वेबसाइट देखी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने डिफरेंट एक्सटेंशन में जो है वो वेबसाइट देखी होंगी। हर एक्सटेंशन की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर आप दुबई में हैं तो आप लोगों का जो डोमेन होगा वो होगा .ae। ठीक है, अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं, आप लोगों की वेबसाइट के आगे जो एक्सटेंशन आएगी वो आएगी .pk। अगर आप लोग पूरी दुनिया के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो भाई .com चलता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, कि भाई जो .com है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे .net, ठीक है, .xyz में आप लोगों ने काफ़ी डोमेन्स देखे होंगे। ठीक है, और .blog, ठीक है, और अगर इंडिया से हैं .ind आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कनाडा से हैं .can देखा होगा। ठीक है, और अगर आप लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो .org आप लोगों ने काफ़ी वेबसाइट देखी होंगी जिनके आगे मेंशन होते हैं .org। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। सब डोमेन, मेन डोमेन और उसके बाद एक्सटेंशन, और इस कंप्लीट को बोलते हैं URL। ठीक है, और इसको लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वापस आने के बाद देखें भाई नेक्स्ट आप लोगों को डोमेन का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है अच्छे से कि डोमेन क्या होता है। लेकिन
मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मेन डोमेन है, ठीक है, जिस तरह की मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया है कि मतलब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं है, ठीक है। आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉगर पे अपना जो मतलब ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि ब्लॉगिंग की तरफ से, गूगल की तरफ से आप लोगों को डोमेन फ्री में मिलता है। लेकिन कौन सा डोमेन आप लोगों को फ्री में देता है? वो देते हैं आप लोगों को फ्री में सब डोमेन, ना कि मेन डोमेन, ठीक है। मेन डोमेन उन्हीं का रहता है। सब डोमेन में फॉर एग्जांपल आपका नेम है रेहान, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेहान, उसके बाद .blogspot.com। ब्लॉगस्पॉट मतलब जो मेन डोमेन है वो ब्लॉगस्पॉट का अपना रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है कि वो अपनी एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, ठीक है, आपके थ्रू। आप लोगों को भी उन्होंने फैसिलिटी दे दी है कि सब डोमेन दे दिया फ्री में, ठीक है। उसके बाद है .com, ठीक है, वो ज़ाहिर है कि उनकी एक्सटेंशन है तो वो उनके पास है, तो वो आगे लाजिम आएगी, ठीक है। तो भी देखें इसमें अगर आप लोग मेन डोमेन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ब्लॉग बना ली rehan.blogspot.com, जो कि आप लोगों को फ्री में डोमेन मिला है, होस्टिंग उन्होंने मतलब आप लोगों को फ्री में दे दी उन्होंने, ठीक है। लेकिन अब आप लोग अपना प्रोफेशनल डोमेन बनाना चाहते हैं आने वाले दिनों में, तो आप लोगों को क्या करना होगा? मेन डोमेन के लिए, मेन डोमेन के लिए आप लोगों को अपना जो डोमेन है वो बाय करना होगा। जब आप डोमेन बाय कर लेंगे फिर क्या होगा? फिर आपका जो नेम है रेहान, ठीक है, जो कि एक सब डोमेन था, वो फिर मेन डोमेन बन जाएगा। जो सब डोमेन है वो फिनिश हो जाएगा। फिनिश कैसे होगा? क्यों? क्योंकि फिर आगे ब्लॉगस्पॉट नहीं आएगा, फिर आएगा rehan.com, ना कि rehan.blogspot.com, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी भाई सब डोमेन, मेन डोमेन और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंट है। आते हैं वापस, और यहाँ पे आने के बाद देखते हैं होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग का मीनिंग सिंपल होस्ट करना। आप लोगों ने अक्सर टीवी पे डिफरेंट मॉर्निंग शोज़ देखे होंगे, उनमें एक होस्ट होता है, ठीक है, जो कि तमाम ऑडियंस को मैनेज कर रहा होता है। तो सिंपल होस्ट करने से ही होस्टिंग है, ठीक है। आप लोगों के पास डोमेन तो आ गया, लेकिन आप लोगों ने वेबसाइट कैसे बनानी है? तो वेबसाइट के लिए आप लोगों को होस्टिंग लाजिम चाहिए, ठीक है। होस्टिंग के बगैर जो है वो आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते। तो होस्टिंग यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री में गूगल प्रोवाइड करेगा ब्लॉगिंग में, फॉरएवर लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। आप लोगों का 1 रुपया भी इसमें नहीं लगना। अब आते हैं SSL। अभी आप लोगों ने जो है नोट किया होगा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है और मेन डोमेन क्या होता है। लेकिन इसके स्टार्ट में मैंने आप लोगों को ये भी बताया है, जिस तरह कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HTTP, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसके साथ S लगा हुआ है। मतलब S का मीनिंग क्या है कि S फॉर सिक्योर, ठीक है, कि भाई जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, ठीक है। मतलब SSL सर्टिफिकेट इसमें एक्टिवेटेड है। अगर आप लोग एस के बगैर काफ़ी वेबसाइट देखते हैं, आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट ओपन की होंगी, तो वेबसाइट ओपन होने के पहले आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोगों की जो गूगल की स्क्रीन है वो रेड हो जाती है। वो कहते हैं कि भाई जो आप लोग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं ये नॉट सिक्योर है। यहाँ पे आप लोग अपने बैंक की डिटेल्स ना लगाइएगा, यहाँ पे आप लोग अपने ATM कार्ड ना लगाइएगा, यहाँ पे आप लोग कोई चीज़ बाय ना कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट सिक्योर है, ठीक है फ्रेंड। तो ये होता है SSL, ठीक है, जो कि आप लोगों को होस्टिंग के साथ बाय करना पड़ता है, परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन ब्लॉगिंग में गूगल की तरफ से SSL जो सर्टिफिकेट है वो टोटली फ्री है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए। हालांकि आज का लेक्चर था ओनली इंट्रोडक्शन पे, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग, माइंडसेट, अबाउट डोमेन, व्हाट इज़ होस्टिंग, व्हाट इज़ SSL, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोगों को तमाम समझ आ गई होगी। ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ओके।